पंकज सर हरिनकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ग 10 गणित अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 2 और 3 नंबर का हिसाब बताऊंगा, जो आप इस प्रकार सीखेंगे कि भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, उसके बाद उसको समझेंगे कि प्रश्न क्या है, उसको समझ लेंगे तो समझिए कि आधा कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है दर्शाइए कि हाँ, इसे आपको पहले हिसाब को लिख लेंगे। आप पहले इसको एक बार समझ लीजिए। कहता है कि हिसाब यदि आप पढ़ के समझ गए अच्छा से तो समझिए कि आधा हिसाब तो आपका यहीं बन गया, आधा हिसाब। तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, होता है जहां q कोई क्या है, एक पूर्णांक। इसको क्या कहता है कि आप विषम पूर्णांक को जो है, क्या आप 6q+1 मतलब जो है कि लिख सकते हैं, या क्या 6q इतना के रूप में लिख सकते हैं। इसको कहता है दर्शाने के लिए। इसको क्या कहता है, साबित कीजिए कि आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को जो है 6q+1 या 6q+, तो फिर मैं इसको विस्तार से फिर आगे चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न लगभग समझ गए होंगे, तो सबसे पहले हम लोग अब हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद मैं आपको फिर एक साधारण उदाहरण के माध्यम से इस हिसाब को मैं फिर से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आप यदि फिर आप जो है ना, इस हिसाब को बनाने में बिल्कुल दक्ष हो जाइएगा, हो जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद एक साधारण उदाहरण के माध्यम से इस हिसाब को जोड़ के सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हल पर माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक पहले देखिए। हाँ, तो पहले इसको एक बार हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद साधारण उदाहरण देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि बोला दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या इतना रूप का, तो जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ जानिए कि 6 क्या है। तो 6 क्या है, देखिए यहाँ लिखे हैं 6 क्या है, भाजक है। 6 क्या है, भाजक है। और ये क्या है, कोई पूर्णांक। ये का मतलब यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ एक अर्थ यहाँ क्या है, वो भाज्य है। वो क्या है, भाज्य है। तो यहाँ लिखा गया है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अभी हम लोग यहाँ व्यापक रूप में ले रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो सम या विषम कोई भी हो सकता है, लेकिन जब धनात्मक विषम लिखेंगे तो वो विषम ही पूर्णांक, वो क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए, तो आप समझिए यहाँ पे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, 6q+1। यानी ये जो है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से कोई धनात्मक पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं, क्या, bq+r के रूप में। तो यहाँ पे bq+r यानी b की जगह क्या है, 6 है, 6q+1। तो यहाँ पे वही लिखे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक यानी सम या विषम कुछ भी हो सकता है, वो सम या विषम। और क्या लिखे, और b बराबर 6। तो आप लोग यहाँ समझ गए कि b का मतलब भाजक 6 है और a का मतलब भाज, तो भाज a ही है। ठीक है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय वो है, यदि दो संख्या दिया हुआ रहे तो जहाँ की b जो है b से a बड़ा हो, तो हम उसको ये बराबर bq+r के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो देखिए, तो अब a बराबर, ये मान लिया धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 6। तब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होगा, a बराबर 6q+r, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक। और देखिए अब यहाँ पे
क्या लिखा, और 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, आर से बड़ा 6, यानी कहने का मतलब यह है कि 0 से या आर जो है या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा कहाँ तक, 6 से छोटा ही होगा, 6 से छोटा, यानी कि 0 से बड़ा 1 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, शेष इसका 6 नहीं होगा। तो इतना तो इसीलिए लिख दिया, इसलिए यानी इसलिए शेषफल आर मतलब 1 2 3 4 या क्या होगा 5 होगा। शेष कितना होगा, या तो 0 इसमें 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, शेषफल क्या हो सकता है 0 या 1 होगा या 2 3 4 या 5 होगा। तो अब यहाँ तक ठीक है, समझ गए हैं। तो इसीलिए ए बराबर यानी भाज्य बराबर क्या होगा, फिर वही बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, तो फिर वही ए बराबर लिख दिए, क्या लिखे 6Q और प्लस आर का यहाँ पे देखिए जी प्लस आर जो है यहाँ 0 लिया है, 0 तो प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6Q है यहाँ, तो इसलिए ए बराबर क्या आ गया 6Q। या एक अगर शेष रहेगा तब क्या होगा, देखिए वही मतलब हिंदी में बोलिए उसको, भाज बराबर भाजा गुना भागफल जो शेष, तो फिर क्या होगा 6Q न भाज गुना भाग अब समझ लीजिए फिर से, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाजक गुना भागफल यानी 6Q प्लस 1, तो 1 आ गया शेष। यहाँ देखिए 6Q प्लस 2, फिर 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5 के रूप का होगा, क्योंकि शेष 5 और 6 तो अब शेष होगा नहीं इसका, क्योंकि 6 अगर शेष बचेगा तो 6 से भाग दे रहे हैं, 6 शेष कैसे बच सकता है, ये तो होगा नहीं। तो पहले देखिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको लगता होगा कि ऐसा लगता है कि ये बी ये आर ये सब क्या है, तो हम अलग से एक साधारण उदाहरण बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप देखेंगे ये और बी देख के थोड़ा सा घबरा जाता है कुछ बच्चा, ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया कहाँ से आ गया। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ये कोई एकदम बिल्कुल आसान है, इजी है इसको सिद्ध करना। तभी पहले हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, एक साधारण उदाहरण देखते हैं कि देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि 2 संख्या पहले कुछ ले लीजिए। देखिए एक ले लिए 15 ले लिए, कितना लिए 15, एक 12 लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, तो जब भी होगा ए जो है ना बी से बड़ा होता है उसमें, तो ए जो है इसको मान लिए किसको 15 को, अब बी मान लिए किसको 12 को, ठीक। आप इसको इस प्रकार देखिए, आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि इस प्रकार इसको क्या कहते हैं भाज, इसको क्या कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं भागफल, इसको क्या कहते हैं शेष फल, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग जो यूज इसमें करते हैं, जैसे भाजक को क्या बोल रहे हैं बी, भाज को क्या बोल रहे हैं ए, भागफल को क्या बोलते हैं क्यू, और शेषफल को क्या बोलते हैं आर। आप देखिए यहाँ पे वही सब चीज़ आपको मिलेगा पूरा, इसको आप कॉन्सेप्ट आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप इसको एक बार अच्छा ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक कितना लिए हैं 15, तो ये कहाँ लिखेंगे, देखिए ये यहाँ तो 15 लिख दिए। बी कितना है 12, तो 12 बी यहाँ है तो 12 लिख दिए, ठीक है। यानी 2 संख्या ए और बी दिए रहने पर कहता है कि क्यू और आर का अस्तित्व है। तो देख लीजिए 2 दिए हैं, देखिए आर और क्यू का अस्तित्व होगा। तो अच्छा बी देख एक और देखिए ए कौन संख्या है, सम है या विषम है, ये देखिए। तो आपको पिछले हम वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, सम विषम सारा मैं वीडियो बेसिक वीडियो डाल दिया हूँ, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो है विषम पूर्णांक है, कौन सी है विषम संख्या है, तो आप भाग दीजिए। अगर विषम पूर्णांक है तो इसका जो शेष होगा ना, शेष जो होगा वो क्या होगा, मतलब या तो 1 होगा या तो 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। देख लीजिए करके थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकल, तो चलिए देखते हैं। तो खिलाइए इसमें क्या बार में खाएगा, 1 बार में, तो 1 लिख दिए। अब कितना बचा 3 बचा, देखिए आप भाग दिए कितना बचा, शेष कितना बचा 3। इसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर 6Q प्लस आर में इसको मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए तो ए बराबर जैसे होता है, ए बराबर होता है 6Q प्लस आर, ठीक। तब यहाँ देखिए रखते हैं ए का मान कितना है, देखिए ए कितना है तो 15 रख दिए। बी देखिए
यहाँ पे 6Q है तो मान लीजिए 6 की जगह B रख देते हैं, 6 व्यापक रूप में लेते हैं B, ये बराबर BQ प्लस R। तो B कितना है इसमें देखिए, यहाँ पे B 12 है तो 12 लिख दिए। Q कितना है 1 तो गुना 1 लिख दिए। अब प्लस R कितना है देखिए, यहाँ R शेष कितना है 3 है तो देख लीजिए, यानी ये बराबर क्या है BQ प्लस R, यानी 15 बराबर 12 गुना A का प्लस 3। शेष देखिए कितना है इसका 3 है। और 3 किस रूप में है, 3 जो है अगर 3 कोई भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुना कर देने पर, और यदि गुना करने पर और उसमें विषम संख्या जो आ जाए तो वह विषम संख्या ही आएगा। मतलब एक बार फिर से देखिए, यदि आप कोई भी सम संख्या में किसी संख्या से जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, एक सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, उसके बाद उसमें यदि आप सम जोड़िएगा तो वह सम संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आप विषम जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो आप देख लीजिए तो यहाँ पे सम संख्या में 1 से गुना है और 3 जोड़े हैं तो ये कौन संख्या होगा, विषम संख्या। देखिए 15 विषम संख्या, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप देख लीजिए वही चीज वही बात यहाँ पर है। ये जो है ये कोई धनात्मक, जैसे हम ए का मान कुछ ले लिए, ठीक है, लेकिन b से बड़ा होना चाहिए। दूसरा भी हम उदाहरण ले सकते हैं, b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लिया, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक, सम या विषम कुछ भी धनात्मक, और b बराबर कितना होना चाहिए 6, b बराबर कितना है 6। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से ये बराबर क्या होगा, ये बराबर 6Q प्लस R, जहाँ Q एक पूर्णांक होगा और 0 R क्या होगा, R 0 से बड़ा और बराबर होगा और 6 से क्या होगा छोटा, यानी भाजक से क्या होगा, भाजक से छोटा। तो शेषफल 1 2 3 0 हो गया। तो अब देखिए वहाँ से आप जोड़िए कि ये बराबर क्या होगा, जब शेष, जैसे इसमें शेष 3 आया, भागफल कितना आया 1 आया, भाजक तो 12 था, इसमें उसी तरह इसमें देखिए भाजक तो 6 है, वो तो 6 रहेगा ही। ए बराबर, ये ना भाज, ये तो मतलब व्यापक रूप में है, ए बराबर लिखिए। और शेष कितना कितना है 0 है, 1 है 2 है। तो आप देख लीजिए यहाँ ए बराबर 6Q, यानी शेष इसमें कितना हो गया 0। या लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6Q प्लस 1, यानी कि शेष कितना 1 हो गया, शेष कितना हो गया इसमें 1 हो गया। फिर उसी तरह 6Q प्लस 2। अब देखिए अब यहाँ इसी तरह यहाँ तक आ गया। तो देखिए आप 6 इसमें जो है शेष 0 जो रहे हैं, शेष कितना है इसमें 0 है। तो इसमें क्या चीज़ का गुना है, सम, ये तो 6 तो सम संख्या है और इसमें कोई पूर्णांक से गुना करेंगे और शेष 0 है तो 0 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा सम होगा। ये कौन सा क्या होगा, सम होगा। अब देखिए फिर यहाँ पर अभी कौन चीज़ गुना, मान लीजिए क्यूब की जगह कुछ भी पूर्णांक लेते हैं तो 6 गुना करेंगे और उसमें जोड़े क्या है विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, यानी कि ये विषम संख्या आ जाएगा। कौन हो जाएगा विषम। फिर देखिए ये कौन सा हो जाएगा, तो ये सम होगा। काहे का भी हम उधर बताए हैं कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करके यदि उसमें सम संख्या जोड़िएगा तो वो सम होगा और विषम जोड़िएगा तो विषम होगा। तो यहाँ सम संख्या को गुना तो है ही है, इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं कौन सम संख्या, तो ये सम हो जाएगा। और फिर ये देखिए 6Q प्लस 3, ये कौन 3 कौन जोड़ रहे हैं, तो 3 जोड़े विषम संख्या, तो ये विषम हो जाएगा। फिर देखिए 6Q प्लस 4, तो ये सम हो जाएगा। 6Q प्लस 5, ये कौन हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो देखिए हम लोग कौन कौन आया, कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में। तो कौन कौन हुआ, देखिए 6Q प्लस 1, ये 6Q प्लस 1, यानी किसी भी धनात्मक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, फिर 6Q प्लस, और बाकी जो बचा वो क्या है, वो सम संख्या है, इसलिए उसको तो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि जो कह रहा है दर्शाने के लिए हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए। अतः क्या लिखेंगे, अतः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के, इसके पहले थोड़ा सा और लिख लीजिए। अतः कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q इतना के रूप का होता है। आप लोग यहाँ तक निश्चित रूप से समझ गए होंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए। एक बार आपको जो हम बेसिक बात बताएं इसमें, उसको आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर इस हिसाब को बनाने में आपको किस तरह कहता है ना, एक सीखिए और बढ़िया सीखिए। एक सीख कर 1000 बनाइए, एक सीख कर 1000 बनाइए, ना कि 1000 बनाकर एक सीखिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर की तरफ। कहाँ चलेंगे? 2 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 2 नंबर में क्या है, सबसे पहले है 2 नंबर में क्या प्रश्न है, पहले प्रश्न जानेंगे। तो हम इसको तब तक क्या करते हैं, मिटाते हैं। तब तक आप यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो तब तक वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग प्रश्न 3 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न कितना नंबर पर? 3 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर में है कि किसी परेड में सकते हैं। अच्छा चलिए आप लोग लिख लीजिए। देखिए एक बार पहले प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, समान संख्या वाले क्या, कौन चीज में? स्तंभ आप समझ रहे हैं जो लगता है, स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या, उसकी मतलब अधिक से अधिक स्तंभ अधिकतम संख्या क्या होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या केट जो है, वो जो स्तंभ समझ रहे हैं ना, एक क्षैतिज यानी कतार होता है, एक स्तंभ होता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है, देखिए अधिकतम का आप देखिए एक बार पीछे और बेसिक वीडियो बहुत डाला हूँ, महत्तम मौसम क्या है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अधिकतम संख्या तो देखिए अब निकालना है, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए? तो देखिए इसके लिए ना SCF निकालना होगा। क्या करना होगा? SCF। तो कैसे जानते हैं, थोड़ा एक तो पहले हम लोग एक साधारण उदाहरण देखते हैं, तब फिर आंसर की ओर चलेंगे। देखिए एक साधारण उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप गैलन यानी डिब्बा समझ रहे हैं, डिब्बा। तो एक डब्बा में जो है आपको केरोसिन का पेट्रोल दे दिया गया। एक डिब्बा में 48 लीटर जो है पेट्रोल दिया गया, और एक डब्बा में जो है आपको जो है कितना दिया गया? 36 लीटर पेट्रोल दिया गया माना के। तो कोई आदमी आपको दे दिया अचानक, ला के 2 डब्बा रख दिया, एक में 48 है, एक में कितना? 36 लीटर पेट्रोल है। आपको कह रहे हैं क्या, आप सवाल कर दिया आपको, अच्छा आप ये बताइए कि मेरे पास ये इतना लीटर तेल है, और इसमें आपको बड़ा से बड़ा अधिकतम मतलब मापक बनाना है। बड़ा से बड़ा लीटरा, मतलब जिसको लीटरा बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर जितना तो बनाने का अपना जो है। तो आपको बड़ा से बड़ा लीटरा मापक बनाना है, जो कि हम कम वार में जो है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं। आपको ऐसा सवाल दे देगा तो क्या बनाइएगा? तो आप दिमाग लगाइएगा ना, आखिर क्या करेंगे। तो ऐसे आप कितना सोचिएगा कि भाई कौन 5 लीटर से भी नाप सकते हैं उसको, 2 लीटर से भी नाप सकते हैं, तो मतलब 5 से भी। लेकिन आपको ये देखना है मतलब क्या बोला, वो क्या बताया कि डब्बा रखा हुआ है, एक में 48 है 36 है, तो इसमें बड़ा से बड़ा मापक बनाना है, जो कि आप उसको जो है कि नापना है बड़ा से बड़ा। जैसे मान लीजिए 2 लीटर से भी नाप सकते हैं हम, दोनों डब्बा का तेल 2 लीटर से भी 4 लीटर से भी नाप सकते हैं। लेकिन मैं कहा कि नहीं, आप बड़ा से बड़ा, अब मान लीजिए कि 2 लीटर से नाप ले, तो कहा वो बोल दिया करें क्या 4 लीटर से नहीं नाप सकते हैं, तब तो फिर आप वहाँ पे मतलब गलत हो जाइएगा। तो कहा बड़ा से बड़ा मापक बनाना है जिससे कि आपको दोनों डब्बा का जो है पेट्रोल नाप सके। तो देखिए बड़ा से बड़ा निकालना, तो क्या बनाएंगे इसके लिए आप देख लीजिए। जैसे देखिए इसका क्या करना, कितना लीटर दिया था एक डब्बा में, एक 36 दिया था, एक 48। इसका क्या करना है? SCF निकालना है, यानी क्या निकालना है? मौसम निकाल लीजिए। तो मौसम देखिए, मौसम जानते हैं आप पहले, इसे भी 36 कितना आया 2 1 के बार में निकले थे, एक बार फिर यहाँ 36 आया, फिर 12 36। देखिए कितना आया SCF इसका, मतलब मौसम कितना आया 12। ओह, आप उसको आसानी से बोल सकते हैं आप कि हम 12 लीटर का जो है एक
मतलब मापक बनाएंगे और फिर उस दोनों गैलन का कम समय में, और ये सबसे बड़ा मापक होगा जो हम उस डिब्बा को नाप सकते हैं। तो देखिए स्कीम से नहीं तो कभी आप बोलते 2, कभी 4, कभी कुछ बोलते, तो उतना बोलने में तो समय लगेगा। तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक जानना होगा, तरीका जानना होगा। इसलिए तो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, कुछ काम को जो है कि आसान तरीका से हम लोग कर सकें। तो देखिए, तो अब उस तरह आप समझ गए कि कैसे क्या उसका समस्या कहा अधिकतम कैसे बनाना है मापक, तो सीख गए। तो उसी तरह आपको यहाँ देखना है, कहा समाज के स्तंभों की मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करे। तो क्या करना होगा फिर आप खुद समझ गए होंगे, अब हमको लगता है बताना नहीं पड़ेगा आपको। तो क्या करना होगा, 616 और किसका 32 का क्या करना होगा, SCF निकालना होगा। यानी कि अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या वही होगा जो 616 और 32 का क्या होगा, SCF होगा। तो देखिए निकाल लीजिए, यानी कि 616 और किसका 600 हल लीजिए, हल 616 और किसका, या इसको ऐसे लिखिए SCF कितना का 616 और 32 का। तो क्या होगा, कैसे होगा देख लीजिए, SCF कितना होगा बनाइए। कौन किससे निकालिएगा आप पहले से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से, तो से से क्या लिखना है, पहले जो दोनों बड़ा है उसको लिखेंगे कितना 616, फिर क्या लिखेंगे बराबर भाजक कितना है 32, ठीक है 32 से इसमें भाग देंगे, भागफल कितना आएगा देख लीजिए 616 फिर 32 11 9 9 इधर पर 2, तो फिर 29 वहाँ से आया 6 9 बार में खेलेंगे कितना 9 कितना 18 27 से 28 16 से 8 फिर ठीक। तो इसको भागफल कितना 32 गुना 19 और इसे भाग दिए, फिर कितना शेष कितना है 8। तो अभी शेष मतलब ये एल्गोरिथम प्रमेय से बना रहा है, तो फिर अभी शेष 0 नहीं आया है, तो फिर अभी वाला जो है भाजक क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा, और शेष क्या बन जाएगा भाजक बनेगा। इसको प्रक्रिया का आगे बढ़ाएंगे, तो फिर 32 फिर इसमें शेष कौन सी बन जाएगा भाजक, तो भाजक भाग दीजिए इसमें कितने बार में, तो 8 से 32 4 बार में प्लस 0, मतलब जो है कि अब की बार शेष 0 हो गया। अब ये प्रक्रिया समाप्त करेंगे, तो कितना आया SCF देखिए कितना आया, अतः SCF कितना आया 8 आया, अतः SCF अतः मतलब 8 आ गया है इसका SCF बराबर SCF किसका 616, 32 का जो है SCF कितना है 8 आया। अतः स्तंभों की, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, अधिकतम संख्या 8 हो गया, 8 स्तंभ संख्या आंसर हो गया। कहता है मेहनती बनिए, आप समझ गए, निश्चित रूप से समझ गए। हमको नहीं लगता है कोई, अगर सस्पेंशन रहता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, फिर मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर सस्पेंशन है तो कोई किसी भी तरह की समस्या लगे कि वो इसका उलझन है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप समझ गए होंगे, मेहनती बनिए। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो भाग थर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।